हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि 3 बिल है ना, 3 बिल जो कि दिल्ली में आंदोलन हो रहा है वो एक्चुअली में है क्या। ये आंदोलन दिल्ली में जो व्यक्ति कर रहे हैं तो एक्चुअली में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट। पहला एक्ट हमारा क्या कहता है कि एक्ट पहला ये कहता है कि कृषि उपज और व्यापार और वाणिज्य, इसको मैं सीधी वे में इसको उतारूं तो इसका इंग्लिश में द फार्मर प्रोडक्शन ट्रेड्स एंड कॉमर्स, इसको मैंने इजी लैंग्वेज में लिख लिया है। ठीक है, उद्देश्य वे सामान्य अर्थ। ठीक है, फार्मर और प्रोडक्शन। फार्मर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि सीधी सीधी वे में मैं बोलूँ जैसे कि उत्पादन, जैसे कि कोई भी किसान होगा तो उत्पादन करेगा। ठीक है, तो ये सीधी सीधी वे में इसका मतलब तो ये होगा। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम, ट्रेड्स कॉमर्स। ट्रेड्स का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि किसान जो होते हैं, जैसे किसान अपना माल उन्होंने खेत में उगाया, उसके बाद में जो है वो बेचने गए कहीं पे। जो बेचने या खरीदने की गतिविधियां होती हैं उनको ट्रेड्स कहते हैं। और आगे ये है कॉमर्स। कॉमर्स इससे कहते हैं कि चलो किसान जो है बेचता है या खरीदता है किसी से माल, तो उसमें जो लाने ले जाने का खर्च होता है, लाने ले जाने का खर्च जो होता है उसको कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि ऑटो का किराया हो गया और कुछ भी XYZ, उसमें ये खर्च जो होता है वो कॉमर्स में आ जाता है। तो इसका एक्ट का मुख्य प्रावधान देखते हैं, प्रावधान। ठीक है, ये क्या कहता है कि मुख्य प्रावधान ये है कि ट्रेड्स एरिया को मतलब ये है क्या कि APMC, जैसे कि ट्रेड एरियाज बहुत सारे, जैसे कि अब तुम कहीं पे भी यूपी में चाहे हरियाणा में भी कहीं भी चले जाओ, APMC जो होते हैं उनको ट्रेड्स एरिया ही बोलते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि आपने चर्चा में जरूर सुना होगा ये चीज कि APMC हल्ला मच रहा है। ये है एक्चुअल में है क्या? इसका फुल फॉर्म बोले तो कृषि उत्पादन बाजार समिति। ठीक है, तो APMC एक्चुअल में ये है कि इसका मतलब जो है, मतलब इसका मतलब समझते हैं कि APMC है क्या। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ से तुमने या धान चाहे कुछ भी गेहूं अपने खेत में उगाया, उसके बाद में तुम बेचने गए कहीं पे अपनी आड़त में बेचने गए, उसको ही हम APMC कहते हैं। ठीक है, जो माल इकट्ठा होता है वो APMC में इकट्ठा होता है। इसका सीधी सी लैंग्वेज में तो मतलब ये हो गया। और इसका फायदा, जैसे कि इसका उपयोग ही क्यों किया, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं APMC के। किसान पहले क्या होता था कि अब तो ये हो ही रहा है जो है कि आप माल ले जाइए वहाँ पे उनको बेच दीजिए। ठीक है, पहले क्या होता था, जो साहूकार जो होते थे, पहले क्या होता था कि साहूकार जो होते थे कि किसी को 10% या 5% पे ब्याज पे किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया उन्होंने। और क्या होता था कि पैसा दे दिया तो जैसे फसल उसके कटने के और बिकने के कगार पे आई तो उसके बावजूद उन्होंने वहीं पे तय कर लिया। जो साहूकार भी आ गया पैसा लेने वाला, वो कह रहा है कि भाई तू यहीं पे हमारा हिसाब कर दे,
कितना बैठा है, और उसने हिसाब किया और उसके बाद उसका पैसा इतना ही बना, उसकी भी इतना ही बना, ब्याज समेत उसका इतना पैसा लिया, इतने की उसकी फसल बैठी, इतना ही हो, और किसान को कुछ नहीं मिला। किसान को कुछ नहीं मिला तो इसकी वजह से हमारी सरकार ने ये एपीएमसी लागू की थी। इसीलिए आगे चलते हैं कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट को क्या मतलब है कि अंदर के हमारा कोई भी, जैसे कि हम यूपी में चाहे हरियाणा में रहते हैं, अब इस तीनों बिल से आने से पहले की बात बता रहा हूँ। तीनों बिल से आने से पहले क्या होता था कि हम अपने माल को यहीं अपने स्टेट में ही बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सीधी सी भाषा में, जैसे कि मेरे गेहूं उपजा है 10 कुंटल चाहे 20 कुंटल, ठीक है, उसके बाद में मैं उसको बेचूंगा तो अपने ही स्टेट में बेचूंगा। ऐसा क्यों होता है? एक चीज बताइए, मेरे पास कितना भी गेहूं हो तो उसको मैं अदर स्टेट में भी तो बेच सकता हूँ। अब सरकार ने ये बिल लेके जो आई है सरकार, उसमें ये प्रावधान है कि इंट्रा स्टेट, अलग भी स्टेट में जो है किसान अपने माल को बेच सकता है। और चलो अलग उसमें बेच सकता है, तो एक चीज बताइए कि कोई भी आदमी होता है, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, और अमेज़न फ्लिपकार्ट पे तुम सर्च मारो, तुमको जूता लेना हो, चप्पल लेनी हो, और कोई मोबाइल लेना हो, मुझे मार्केट में हाथ में जो लगी मार्केट लेनी हो, कोई भी चीज लेनी हो तो आप तुम उस पर सर्च मारो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, इजीली तुम खरीद लो। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान अपने माल को ऑनलाइन क्यों नहीं बेच सकता? बेच सकता है, ठीक है। इसमें अगले पॉइंट में यही चीज दी है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, किसान अपने माल को ऑनलाइन भी बेच सकता है, इसका प्रावधान इस एक्ट में लिखा हुआ है। अब एक चीज बताइए कि कोई भी है बंदा, ठीक है, जैसे कि कोई भी कारोबार करता है, जूते का करता है, किसी चीज का करता है, वो आराम से कहीं पे भी अपना माल को ऑनलाइन सेल कर सकता है। किसान पर अपने माल को बेच नहीं सकता ऑनलाइन। अब एक चीज बताइए कि किसी आदमी पे 10 क्विंटल गेहूं है, ठीक है, वो उसका वैरायटी का नाम और वो फोटो क्लिक करके अपने ऐप पे डाल दे। ऐप पे डालने से क्या होगा, जैसे कि इस पे फ्लिपकार्ट पे चाहे अमेज़न पे कोई भी देखता है, सर्च मारी तो उसी रेंज का अमाउंट आ जाता है, ठीक है। ऐसे उसी ऐप पे सब कुछ मिलेगा। एक चीज बताइए, वो ऑनलाइन कपड़ा, जूता, चप्पल ऑनलाइन बिक सकता है तो किसान का क्यों नहीं ऑनलाइन बिक सकता? ये भी हक है पूरा पूरा किसान को। मैं तो कहता हूँ कि मेरे माइंड सेट ये कहता है कि एक्ट कोई गलत नहीं है, एक्चुअली में सही है। और नीचे के पॉइंट पे चलते हैं कि नो टैक्स, नो स्टेट टैक्स। अब एक चीज बताइए कि जैसे कि एपीएमसी, इन चीजों को जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंटर टैक्स, और जैसे कि स्टेट टू स्टेट में बिक रहा उसके ऊपर टैक्स कोई नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये हो गया कि नो टैक्स। जैसे कि अब ये बिल लेके आई है सरकार, तो और अदर स्टेटों को, जैसे राज्यों को ये चीज महसूस हो रही है कि कहीं कहीं पे कि हमारे उसको नहीं छीन लें, ठीक है।
जैसे कि उनको लगे जैसे कि मैं हमारे जैसे एपीएम जी एपीएमसी, कहीं वो गुस्सा के मारे जो है सरकार, राज्य की सरकार, कहीं जो एपीएमसी में हम माल को बेचने जा रहे हैं फिलहाल की कंडीशन में, ऑनलाइन तो हो नहीं रहा, पर आने वाले दिनों में 1 साल 2 साल में ऑनलाइन बिकना चालू हो जाए। ठीक है, इनके लिए जो है सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है कि जो स्टेट में कोई भी माल जैसे एपीएमसी में बेचता है, ठीक है, तो चाहे अदर स्टेट में चाहे उसमें किसी में, उस पर मतलब कोई भी टैक्स नहीं लेगी, ना कोई टैक्स लेगी, ना सेस लेगी, ना कोई भी फीस लेगी। कहने का मतलब ये सीधी सीधी ये भी चीज लिखी हुई है एक्ट में कि कोई भी इस एक्ट के तहत कोई भी टैक्स लेता है तो ये थोड़ा कमजोर है, और भी और कोई भी मान्य नहीं रखेगा इसके सामने, इस एक्ट के सामने सब जो है एक्ट फीके पड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट, जैसे कि लड़ाई झगड़े, जैसे कि मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, बाई चांस कहीं पे भी जैसे उसने चाहे पैसे कम दिए हों कम लिए हों, उसके ऊपर झगड़े तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। उसके वजह से इन्होंने क्या किया है, ये प्रावधान किया है कि एसडीएम जो है न्यायालय के चक्कर काटने से अलावा इन्होंने एसडीएम सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहने का मतलब ये है, ये एक पॉइंट बना दिया है। जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एसडीएम से जो भी बात पहुंच जाएगी कि इन्होंने मेरा ये ऑनलाइन में जो गड़बड़ की है, चाहे कुछ भी है, जैसे पैसे का लेन देन ऊपर नीचे बैठ के ऐसे समाधान करेंगे। कहने का मतलब ये, जैसे कि वो भी उसी पार्टी से दूसरी पार्टी से 5 जने आए, इसके 5 जने आए, बैठ के नहीं समाधान करेंगे, ना कि जो है न्यायालय के चक्कर काटेंगे। न्यायालय के चक्कर काटने से उसका भी वकील लगेगा, इसका भी वकील लगेगा। ये सेटलमेंट नहीं करना चाहती सरकार, वो ये सेटलमेंट करना चाहती है कि एसडीएम बैठे अपना जो है समाधान करके खेल खत्म। अब इस एक्ट की अच्छाइयां और बुराइयां देखते हैं क्या है। अब एक चीज बताइए, ऐप से माल बेचना, ऐप में जो भी है आलू का फोटो क्लिक किया और डाल दिया कि ये शुगर फ्री का और ये है, और बेच दिया, सही बात है। और उसके बाद में इंटर स्टॉक, जैसे कि इंटर स्टेट माल को बेच सकते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट, जैसे कि मैं यूपी का हूँ, कहने का मतलब मैं यूपी का हूँ, तो मैं बिहार, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल कहीं पे भी माल बेच सकता हूँ, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। और अगले एक्ट पे हम चलते हैं कि उससे पहले हम ये चीज समझते हैं, तो मैंने ये तो बता दी आपको एपीएमसी क्या है, ठीक है। और उसके बाद में चलते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी का मतलब तो ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य, हिंदी में तो ऐसे कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसका तो ये होगा। इसका एक्चुअली मैं एमएसपी को लाया ही क्यों गया, इसको एमएसपी को लाया ही क्यों गया, पहले 1862 में इसको जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे एमएसपी को। अब एक चीज बताइए कि सरकार ने अभी हाल ही में जैसे कि गेहूं, उसका धान का रेट 1860 या 65 रखा था, ठीक है, वो इसी एमएसपी के द्वारा ही रखा था, एमएसपी द्वारा एक्ट के तहत। ठीक, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे कोई भी कम खरीदेगा नहीं, कहने का मतलब ये है। पर ये होता तो है नहीं।
आप चली जाइए कहीं पर भी माल को बेचने के लिए, जैसे अब की बार भी यही हुआ है। पर हमारी सरकार को ये चीज जरूर करनी चाहिए कि जैसे 1860 का रेट दिया है सरकार ने धान का, ठीक, धान का रेट दे दिया 1860 रुपये पर एक्चुअली में ये चीज होता नहीं है। आपने देखा होगा कि धान का रेट है इतना पर बिका है नहीं एक्चुअली में, पर हाई क्वालिटी वाला तो थे इससे ऊपर भी बिक गया, पर उसकी नहीं, नॉर्मल वाले की बात कर रहा हूं मैं। इससे कम से कम मैंने तो 1500 में भी खरीदा है धान का रेट, धान जो है ना 1500 की रेट में भी खरीदा, 1600 1700। ये है ना एमएसपी वाले जो बिचौलिए होते हैं, ये एपीएमसी वाले बिचौलिए होते हैं, ये करते हैं गड़बड़। अब एक चीज बताइए वहां पे, आगे चल के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें एपीएमसी वाले इनकी इसमें ये है कि आदमी को माल लेने गए, बेच रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, बेचने के बावजूद ये वहां पे दोनों, जैसे कि ये एपीएमसी का कोई भी जैसे लाइसेंस वाला कोई भी व्यक्ति हो, एपीएमसी में माल जो है खरीदता हो बेचता हो, और दोनों पार्टियों से वो उसकी साठ-गांठ हो, कहने का मतलब ये, ठीक, साठ-गांठ ठीक है हो जाएगी, ठीक। होने के बाद में क्या होता है कि उसमें देख लेते हैं कि दोनों पार्टी जो है ना मिलके नहीं है, समझौता कर लेते हैं कि हमको आज का रेट बेच सकते, सरकार ने 1860 रुपये रखा है धान का, ठीक है। पर उन्होंने क्या समझौता किया एपीएमसी वालों ने, ठीक है, उनके पास जो है लाइसेंस है, उन्होंने बैठ के समझौता किया कि हमको आज जो रेट है, वैसे तो रेट इतना है पर हमको आज 1800 से कम, जैसे 1700 में आज हमको ये खरीदना है, जिस तरह भी धान आएगा। इन्होंने ये समझौता कर लिया आपस में बैठ के, ये पर एक्चुअली में गलत करते हैं, तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। चलो आगे चलते हैं अगले एक्ट पे। दूसरा एक्ट क्या कहता है, कृषि सस्तीकरण एवं संरक्षण और कीमत अनुशासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, ठीक है। इसको मैं तोड़ूं तो इसका उद्देश्य वे सामान्य अर्थ, जैसे इसकी फार्मर्स, जैसे किसान की सुरक्षा, कहने का मतलब ये है किसान को सुरक्षा दी गई पूरी तरह से। पहले क्या होता था कि जो भी साहूकार जो व्यक्ति होते थे, साहूकार उनको माल को ले लेते थे उल्टे सीधे रेट में, ठीक है। उसके बाद में उनका शोषण किया करते थे, जैसे माल ले लिया उनके बाद में फिर उनको पैसा नहीं दे रहे। अब डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम अपना एपीएमसी में बेचो और पैसा लो, फिर बाद में जितना साहूकार का कोई खरीद रहे हैं उसको पैसा दे तो चुका दो, सुरक्षा है इसकी, इस एक्ट में। फिर दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एग्रीमेंट, समझौता, जैसे कि कोई भी कंपनी है, जैसे कि रिलायंस मान लो, कोई भी मान लो, जैसे कि आलू कोई भी रिलायंस कंपनी खरीद रही है, उसमें कम से कम जो एग्रीमेंट होगा किसान और उसके बीच में समझौता जो होगा एग्रीमेंट, तो उसमें कंपलसरी तो 5 साल है। उसमें ये भी प्रावधान है जो कि किसान और उसके बीच में जो समझौता होगा, बैठ के जो बात करेंगे, फार्मर सर्विस वगैरह, ये समझौता की बात कर रहा हूँ, तो बैठ के जो बात करेंगे ये चीज होगी कि ये चीज होगी कि क्या होगी कि सॉरी डिस्टर्ब हो गया। ये चीज होगी कि समझौता तो ठीक है, यहाँ तक होगा वहां तक होगा। समझौता में ये चीज है, जैसे दोनों पार्टी, जैसे कि आम का रेट में कहता हूँ कि 20 रुपए किलो, ठीक है।
तो उसमें समझौते में ये हो जाएगा कि 20 रुपए किलो जो आम का रेट है समझौते में, जो कि बाद में जो कि रेट बढ़ता है या घटता है। जो समझौता हुआ है 20 रुपया रेट, 20 रुपया किलो का, इससे तो कम खैर मिलेगा नहीं, ठीक है। रेट जब बढ़ता है समझौता होने के बाद में, जैसे समझौता में ये भी लिखा होगा एग्रीमेंट में कि जब रेट बढ़ता है, जैसे बाद में 30 रुपया किलो हो जाए तो 30 रुपया के रेट मिलेंगे किसान को, कहने का मतलब ये है। चलो ठीक है, अगले लेट पे चलते हैं। जैसे कि फार्मर्स सर्विस, जैसे कि बीज, किसान को बीज भी जैसे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड सरकार कराएगी सब चीज। और अगले पे चलते हैं, इसकी एक्ट की, सेकंड एक्ट की अच्छाइयां और बुराइयां क्या हैं। इसमें पहली बात तो कोई भी आदमी जैसे कि ऑर्डर कर सकता है, जैसे कि बुराइयां क्या हैं, माल किसी से मंगाना है तो उसमें किसान ने आलू उसमें डाल दिया, फोटो खींच के, तो उसको ऑर्डर दे दिया कि मेरे पास इतना आलू ये होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई आदमी कपड़ा सीता है, ठीक है, कपड़ा सीने के बाद में वो यूँ कहता है कि भाई कोई भी आदमी आया, कोई भी शादी वाला, तो वो कहता है कि मेरे यहाँ शादी है तो मुझको कम से कम 10-12 कोट बनवा लें। सिलाई वाले से कहता है ठीक है बन जाएंगे। उसके बाद में वहाँ कोट उसने नपाना ले लिया, उसके बाद में शादी हुई, उसकी शादी होने के टाइम पे उससे पहले ही उसने वहाँ ऑर्डर पहुँचा दिया, तो सही बात है, गलत थोड़ी। उसमें इसमें क्या होगा, इस एक्ट में अच्छाइयाँ ये है कि गुड कंपटीशन हुआ, कहने का मतलब है, ठीक है, गुड कंपटीशन होगा। और FCI का मतलब क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सही है, फूड कॉर्पोरेशन, जिसका मतलब ही क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा जैसे कि हर एक राज्य में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक तरह की कमेटी नहीं है, मैं कमेटी नहीं कहूँगा इसको, कि जैसे माल जो गेहूं जो इकट्ठा होता है, ठीक है, गेहूं जो स्टॉक में लाया जाता है, जो यहीं पे इकट्ठा होता है, इसमें इसी में FCI में जो गेहूं चावल वगैरह जो है सरकार इसी में FCI में इकट्ठा होता है। पर किसानों के प्रति पर इसका जो है विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास? कि किसान जब जाते हैं तो इनका पहली बात तो FCI वालों का गोदाम ही भरा रहता है, पर एक्चुअल में ये चीज होनी नहीं चाहिए। सरकार को के तो उसमें बड़ा जो है कुछ भी करना चाहिए। किसानों के लिए गोदाम भर गए FCI के, और कोई भी जैसे कि उसकी सांठ-गांठ हो, उसके मतलब रिलेशन में हो, चाहे कोई भी, वो ट्रक लेके आया रात में और उसमें गोदाम में डाल दिया, हाँ हो गया खाली है, उसमें उसका ले लेंगे पर किसान का नहीं लेंगे। किसान FCI की जगह जब ही तो यहाँ जाता है APMC में। FCI वाले गोदाम जब बड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें किसानों का माल अच्छे रेट में मिलेगा, तो आदमी जो है APMC में क्यों बिकेगा किसी किसान का माल? एक्चुअली में तो ये होना चाहिए, पर यहाँ ऐसा होता नहीं है। दलालों का माल जो है वहाँ पहुँच जाता है, किसान अपना माल को लेके जाता है कि गोदाम भर गया और वापस लेके आता है, इसी के कारण वो APMC में बेच देता है। इसीलिए तो ज्यादातर आंदोलन में APMC वाले ही मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे चलता हूँ कि इसकी थर्ड एक्ट क्या कहता है। थर्ड एक्ट पुराना ही एक्ट है, कहने का मतलब ये है 1955 वाला। इसमें कुछ संशोधन कर दिए, जैसे कि कोई भी साहूकार जो पहले होते थे, साहूकार जैसे कि बड़े बड़े मोटे पैसे वाले, वो अपना स्टॉक को पहले तो पहली बार तो ज्यादा माल होता ही नहीं था पहले की तरह, आज की तरह, तो ज्यादा माल वो इकट्ठा कर लेते थे। जब बाद में कोई भी वो हो जाता था, स्टॉक कम होता था, तो जैसे कि किसी के पास अनाज नहीं है खाने को,
उसका फायदा जो एक साहूकार उठाते थे। ये ऐसा फायदा उठाते थे कि जैसे गेहूं कट के आया उस टाइम पे, जैसे कि 10 रुपया किलो, पहले टाइम की बात बता रहा हूँ, 10 रुपया किलो का, ठीक, 10 रुपया किलो का करके आया, तो उसके बाद में जब बेचेंगे शॉर्टेज हो जाएगी तो उसको बेचेंगे तो 50 रुपया किलो या 60 रुपया किलो, इतना पैसा कमाते हैं ब्लैक से। पर ऐसा अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? इसमें प्रावधान हो गया है कि पहली बात तो अब तो कितना भी कर लो, पर इतना स्टॉक पर लिमिट से ज्यादा भी कोई करे, एक चीज बता, किसान पे स्टॉक करने के लिए है कहाँ? पहली बात तो किसान पे स्टॉक करने के लिए है नहीं, पर स्टॉक करेंगे तो मोटे मोटे पैसे वाले उनके पास हैं। तो ठीक है, ये सेशन आपको कंप्लीट हुआ। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखना, लाइक करना, नहीं तो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच। और मैंने एक चैनल बनाया है लॉगिन स्टेनो के नाम से, आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।